हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ये एक इतना इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके, जो कि आपको बहुत सारे आगे मेटाबॉलिज्म के साइकिल्स में हेल्प करने वाला है। क्योंकि आप बोलेंगे कि कैसे हेल्प करेगा, तो भी हम बात करेंगे कैसे हेल्प करेगा। तो आज हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। अगर अपन ग्लाइकोलाइसिस को ब्रेक डाउन करें तो आप देखो कि ऐसे नहीं तोड़ना है, इसके शब्द को तोड़ना है, ठीक है। तो आधी बायोलॉजी जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे ना बायोलॉजी सुन के घबरा जाते हैं, अरे इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना डिफिकल्ट है, कैसे होगा कैसे होगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको टर्म्स को सिर्फ ब्रेक डाउन करना है। जैसे आप टर्म्स को ब्रेक डाउन करेंगे, आपकी आधी बायोलॉजी वहीं सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कैसे? तो ग्लाइकोज, अब ये जो शब्द है कहाँ से आया है? ये आया है आपके ग्रीक शब्द से, ठीक है। तो ग्रीक में ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, ओके। ये क्या हो गया आपका? शुगर। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ओके, ब्रेक डाउन। इसका मतलब किस चीज का ब्रेक डाउन पढ़ने वाले हैं हम लोग? शुगर का ब्रेक डाउन पढ़ने वाले हैं। मतलब जो शुगर, जो खाना आपने खाया, उससे जो शुगर आपको मिली, उसका आप क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन करके क्या करेंगे? इससे आपको एनर्जी मिलेगी, राइट, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें ऑक्सीजन लग रही है या नहीं लग रही है, क्या हो रहा है, वो सब आगे आगे धीरे धीरे रिवील होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब ग्लाइकोलाइसिस की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके अंदर इसको एक नाम और देते हैं। 3 साइंटिस्ट थे, एम्बिडिन, ओके, मेयरहोफ एंड पार्नास, ठीक है। इसका नाम हुआ एम्बिडिन, मेयरहोफ, पार्नास पाथवे एंड ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। तो अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस ना बोलते हुए EMP पाथवे बोल दिया, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे? आप ग्लाइकोलाइसिस ही समझेंगे, क्या समझेंगे? यही समझना है आपको, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। अगर मैं इसी EMP पाथवे की बात करूं, तो ये जो EMP पाथवे है आपका, या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे जो है आपका, ठीक है, इसको चलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन है, नहीं भी है, तो भी ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा, है ना। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? तो ग्लाइकोलाइसिस के बेसिक सी इक्वेशन हम लोग देखें तो हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेंगे, ओके। फिर आपका सवाल आएगा, मैम आपने तो शुगर लिखा है, सिर्फ ग्लूकोज ही क्यों? हम बाकी सारी शुगर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रक्टोज भी आता है, गैलेक्टोज भी आता है, बट वो डायरेक्टली इस पाथवे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। दैट इज हम जो शुरुआत करते हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? आपकी ग्लूकोज से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मेजरली करेंगे ग्लूकोज लेंगे। अब ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन का होता है? आपका 6 कार्बन का, ठीक है। ग्लूकोज के साथ में और क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगी आपकी एनर्जी, ठीक है। और क्या लगेगा साथ में? लगेंगे आपके और मॉलिक्यूल, NADH, NAD प्लस, और क्या लगेगा? और लगेगा ADP। इतनी सारी चीजें लगेंगी तो फिर बनेगा क्या? क्या बनेगा? तो बनेगा आपका यहाँ पे पाइरूवेट, ओके। और ये जो पाइरूवेट बनेगा, है ना, ये है 3 कार्बन का कंपाउंड। मतलब आपने एक ग्लूकोज लिया तो आप कितने पाइरूवेट बनाएंगे? जब आपने एक ग्लूकोज लिया तो आप 2 पाइरूवेट बनाएंगे, ठीक है। प्लस साथ में आप बनाएंगे 2 ADP, क्योंकि ये ATP आप यूज करेंगे तो क्या बना देंगे? ADP। प्लस आप बनाएंगे यहाँ पे 4 ATP, प्लस आप क्या बनाएंगे यहाँ पे? 2 NADH, ओके, क्लियर। मतलब ये तो बेसिक प्रोसेस होगी। मतलब हमने इस प्रोसेस को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो इसको हम बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना, ताकि आपको ना ये डर ही चला जाए कि ग्लाइकोलाइसिस जैसे पाथवेज का आपको बिल्कुल डर चला जाए। तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये जो पाथवे होता है ना, है ना, ये जो होता है वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है। कितने फेजेस होते हैं इस पाथवे के? 3 फेजेस। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको आपके सेंटर से घर जाना है, तो आप अपने दिमाग में लगाएंगे कि यहाँ से एक चौराहा आएगा, फिर यहाँ से एक टर्न आएगा, फिर वहाँ से राइट लेंगे, लेफ्ट लेंगे, क्या लेंगे, तो आप अपने घर पहुँचेंगे। बिल्कुल वैसे ही ये पाथवे है ना। इसमें डिसाइड करिए ग्लूकोज किन किन रास्तों से निकलेगा कि वो पाइरूवेट बनेगा। तो जो ग्लूकोज है आपका, है ना, इसमें क्या होने वाला है? ये जो आपका ग्लूकोज है ना, ये जो शुगर है, ये कितने कितने फेजेस में जाएगी? 3 फेजेस में जाएगी, है ना। पहला जो फेज रहेगा वो आपका रहेगा कंज्यूमिंग फेज, या फिर आप बोलो इसको इन्वेस्टमेंट स्टेज, ठीक है। पहली स्टेज क्या रहेगी आपकी? इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई आप पहले एनर्जी लगाओगे, है। सेकेंड जो स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी क्लीवेज, ओके। एंड वेरी लास्ट जो थर्ड स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी पे ऑफ, मतलब जो एनर्जी आपने लगाई वो आप यूज कर लोगे, राइट। तो 3 मेजर स्टेजेस में आपका ये पाथवे चलेगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट, क्लीवेज एंड पे ऑफ। अब बात करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या रहेगी, मतलब कहाँ से कहाँ चलाएं इस पाथवे को हम लोग, क्या करें ग्लाइकोलिसिस का, कहाँ चलेगी ग्लाइकोलिसिस। जैसे आपको पता है डाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में होगा, इंटेस्टाइन में होगा, आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। तो ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलेगी, भाई मैंने खाना वाना खा लिया, अब मैं ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलाऊँ, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कहाँ कहाँ कहाँ, नहीं वहाँ नहीं, आप कहाँ चलाओगे, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है सेल। भाई ये कहाँ चलेगा, सेल के अंदर। तो अब बात करेंगे सेल के अंदर, अरे ये क्या बात कर दिया आपने, ठीक है। तो हम ऐसे बात करते हैं, ये है आपका प्यारा सा सेल, ये है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस, ओके। और ये है सेल का साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोसोल। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो चलेगी साइटोसोल में, ओके। ग्लाइकोलिसिस की प्यारी सी प्रोसेस कहाँ चलेगी, आपके साइटोसोल में चलेगी। अब कैसे चलेगी, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपने खाना खाया, है ना, आपने खाना खाया तो क्या हुआ उस खाने का, डाइजेशन, डाइजेशन हुआ। तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर थी वो सिंपलेक्स में कन्वर्ट हुई, ठीक है। और वो सिंपलेक्स शुगर कहाँ चलेगी, आपके ब्लड के अंदर। अब ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। क्या आ गया ब्लड के अंदर, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से आगे की प्रोसेस करनी है, तो आगे की प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलिसिस। क्यों करोगे, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, तो भाई ब्लड में तो होगी नहीं, है ना। और यही डिफेक्ट हो जाता है जब लोगों को डायबिटीज हो जाती है, उनका ग्लूकोज प्रॉपर्ली सेल तक पहुंच नहीं पाता, और सेल तक नहीं पहुंचेगा तो आप ग्लाइकोलिसिस प्रॉपर्ली चला नहीं पाओगे, ग्लाइकोलिसिस नहीं चला पाओगे तो आपको वीकनेस और थकान होगी, है ना। तो इस ग्लूकोज को, ये जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट था, इसको सेल के अंदर ले जाने का काम, ठीक है। तो हम इस ग्लूकोज का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये जो ग्लूकोज यहाँ था, इसको अब इस सेल के अंदर ले जाने का काम एक बहुत प्यारे से, बहुत प्यारे से, सुंदर से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर्स। क्या बोलेंगे आप उसको, ट्रांसपोर्टर्स, जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इन ट्रांसपोर्टर्स को बोला जाता है ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूट, ग्लूकोज के नाम से सब याद रखना। ये क्या काम करते हैं, ये आपकी ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को कहाँ तक पहुंचाते हैं, सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर अगर इस ग्लूकोज को जाना है तो उसको इस ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो आपके ब्लड में था, अब ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाएगा, अब ये ग्लूकोज पहुंच जाएगा आपके सेल के अंदर, ठीक है। ये पहुंच गया सेल के अंदर ग्लूकोज। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम बहुत सारी प्रोसेसेस करेंगे, बहुत सारी, कितनी करेंगे, तो बेसिकली ये 10 स्टेप प्रोसेस होती है, 10 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसके अंदर 3 प्रोसेस, ठीक है। 3 कैसी होगी, इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, और बाकी की जो 7 प्रोसेस है वो कैसी होंगी आपकी, रिवर्सिबल, ठीक है। तो टोटल कितने स्टेप्स होंगे इसके अंदर, 10 स्टेप्स होंगी, 3 स्टेप इरिवर्सिबल होंगी, मतलब अगर एक बार, इट्स लाइक अ वन वे, भाई घर जा रहे थे, वन वे रास्ता है, एक बार चले गए, उसी सेम रास्ते से आप वापस नहीं आ सकते। 2 वे, यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, सब बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि एक बार आगे चलेगी तो पीछे भी आ सकती है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी है कि अगर यूनिडायरेक्शनल, एक बार आगे बढ़ गई तो आप पीछे नहीं ला सकते, ठीक है। तो 10 स्टेप में होगी और 3 स्टेप्स रिवर्सिबल होगी, 7 स्टेप्स इसकी क्या होगी, रिवर्सिबल, ठीक है। इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और समझिए कि आपकी साइकिल क्या है ना। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, आप इसको मेंशन करना याद रखना, ठीक है, क्या है, क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपकी ग्लाइकोलिसिस लिख देती हूँ, मतलब मैं इसी जगह पे इसको कंप्लीट कर देती हूँ, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हम यहाँ पे याद रखेंगे हमने क्या बनाया था यहाँ पे, 2ADP, क्या बनाया था यहाँ पे, 2NADH, क्या बनाया था यहाँ पे, 4ATP, ठीक है। अभी अपन ने 4 बनाया है, जब अपन नेट निकालेंगे ना तो 2 निकलेगा, बट अपन वो आगे की बात करेंगे, अभी हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप क्या हुई आपकी, ग्लाइकोलिसिस करना
रॉ मटेरियल जस्ट इट इज जस्ट लाइक योर कंपनी खोलनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, अभी कंपनी तक लाना पड़ेगा, प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप रॉ मटेरियल ले आए, रॉ मटेरियल लेकर आए, अब क्या करोगे? प्रोसेस चालू करेंगे। आप प्रोसेस चालू करेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें आपका पैसा लगेगा। तो कौन सी स्टेज हो गई? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में एक प्रोसेस है क्लीवेज एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका पे ऑफ। जितनी मेहनत आपने करी उसका रिटर्न आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको क्या बोल दिया यहाँ से? पे ऑफ। अब इस चीज को ध्यान दो, कैसे चालू होगी प्रोसेस? तो प्रोसेस चालू होगी आपकी ग्लूकोज से। कहाँ से प्रोसेस चालू होगी आपकी? ग्लूकोज से। ओके, ग्लूकोज से आप मेरे हर एक एरो का ध्यान देना। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना उसमें एरो ना डबल, या तो ऐसा एरो दिखेगा आपको या फिर ऐसा एरो दिखेगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में वन यूनिडायरेक्शनल एरो दिखेगा, दिस या दैट, जो भी साइड में वो जा रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही साइड जाएगा वो एरो, है ना, वो डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। तो ग्लूकोज से सबसे पहले बनेगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सोचो कि आप कोई रॉ मटेरियल लेकर आए, अब अगर जिससे आपने दिया वो उसको वापस ले जाए तो क्या होगा? काम आपका रुक जाएगा। तो आप क्या करेंगे? उस रॉ मटेरियल को किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि कोई इसे ले जा ही ना पाए। लाइकवाइज सेल ने एक बार ग्लूकोज ले लिया, अब वो ये नहीं चाहता कि मुझसे ग्लूकोज को ले जाए, तो वो उसको ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा जिससे कि वो सेल के बाहर जा ही ना पाए, और वो क्या है आपका? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अगला जो बनेगा, ठीक है, मैं अभी ऐसा एरो लगा देती हूँ, वो बनेगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद में बनेगा आपका फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट। ओके, सो मैं फॉस्फेट को पी लिख रही हूँ अभी, आप ध्यान रखिएगा, है ना, फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक स्टेप होगी, इसको बोलेंगे हम लोग क्लीवेज। इस स्टेप में दो कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ओके, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, फिर यहाँ से प्रोसेस जो है ना वो 2 बार चलेगी, डबल। ओके, ये प्रोसेस रिपीट होगी। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद बनेगा आपका 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ओके, या फिर ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट, जो भी आपको बुक में मिल जाए, बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, दोनों बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। इसके बाद में बनेगा आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद में बनेगा आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अरे कितना आसान आसान चल रहा है, देखो। उसके बाद में बनेगा आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और सबसे आखिर में बनेगा आपका पाइरुवेट। ठीक है, क्या बनेगा सबसे आखिर में? आपका पाइरुवेट। क्लियर है? ठीक है, बनेगा आपका पाइरुवेट। तो देखो, आपने शुरुआत करी थी कहां से? ग्लूकोज से। क्या बन गया आखिर में? पाइरुवेट। पहुंच गए, पर आप बोलोगे मैम आपने ये सब तो कुछ बताया ही नहीं, जो आपने इतना सब कुछ लिया, एटीपी लिया, एनएडी लिया, एडीपी लिया, ये सब क्या करा हमने? क्या करा? तो देखो, हमने बोला इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्ट करोगे तो एनर्जी लगेगी, और हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्म क्या है? एटीपी। ठीक है, और जब एनर्जी मिलेगी तो भी किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी, है ना, राइट, या फिर उसके किसी कैरियर के फॉर्म में। तो उस एनर्जी के कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैरियर, एनएडी। तो अगर आपको जब एनर्जी मिलेगी तो एनएडी, एफएडी, एटीपी ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जब लगेगी तो भी आपका एटीपी या एनएडी, एच ऐसे मॉलिक्यूल्स लगेंगे। ओके, तो हमने बोला कि ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अब सारी प्रोसेस यहीं पे, यहाँ पे आपका एंजाइम काम करेगा हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे एक एटीपी का यूज करके एडीपी बनाया जाएगा। क्लियर? कैसी प्रोसेस है?
रिवर्स नहीं हो सकती है, ओके, नहीं हो सकती। देन ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आप यहाँ देखिए कि ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड था, 6 कार्बन का। मैं सब जगह कार्बन भी लिखूंगी, हाँ, अभी तक 6 कार्बन चल रहा है। फ्रक्टोज भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट भी कितने का होगा, 6 कार्बन का। अब यहाँ से क्योंकि टूट के 2 कंपाउंड बन गए, स्प्लिट हो गए ना, तो ये कितने कितने कार्बन के हो गए, 3-3 कार्बन के। अब ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया, तो अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड आपको मिलेंगे और ये प्रोसेस 2-2 बार चलेगी। मैं एक बार चला रही हूँ, कितनी कितनी बार प्रोसेस चलेगी आपकी, 2-2 बार। तो मैं हर चीज को डबल डबल करके लिखूँ, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, 2 मॉलिक्यूल, सबके 2-2 मॉलिक्यूल। तो आपके पाइरुवेट के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, आपके 2 मॉलिक्यूल। तो प्रोसेस 2-2 बार चलेगी। फिर यहाँ पे एंजाइम, अब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है आपस में, आइसोमर है। और आइसोमर का मतलब क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। तो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो एंजाइम काम करेगा आइसोमरेज, यहाँ पे किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। देखो एक फॉस्फेट का एडिशन और हो गया, जब भी फॉस्फेट का एडिशन हो किसी कंपाउंड, ट्रांसफर हो, है ना, तो काइनेज जैसा कंपाउंड काम करेगा, काइनेज जैसा एंजाइम काम करेगा, आई एम सॉरी एंजाइम। तो हो गया आपका काइन, कौन सा काइनेज हो गया, अब फ्रक्टोज है और फॉस्फेट है, तो लिखेंगे फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। क्या हो गया, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, ओके। दिस फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज के बाद में क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, है ना। तो हमने बोला था 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन है अभी भी आपके पास है, ठीक है। तो आप बताएंगे कौन कौन सी 3, आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी 3 इरिवर्सिबल। इसी बीच में क्योंकि ये 6 कार्बन का कंपाउंड था आपका, है ना, और यहाँ पे फिर से एक फॉस्फेट का एडिशन हो, तो यहाँ पे फिर से एक एटीपी लगेगी और क्या निकल आएगा, एडीपी, ठीक है, 1 एटीपी। आप खुद ही बताएंगे अब उसके बाद में कि कौन कौन सी प्रोसेस आपकी इन्वेस्टमेंट है और कौन सी आपकी पे ऑफ है। अब क्लीवेज का मतलब क्या होता है, टूटना। तो देखो फ्रक्टोज 2 कंपाउंड में टूट गया, तो ये वाली प्रोसेस क्या हो गई आपकी यहाँ पे, क्लीवेज, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी फेज चली गई आपकी, शुरुआत से पूरी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट, ओके। और यहां से अब जो आएगी क्लीवेज खत्म, तो यहां तक फेज क्या आएगी आपकी, पे ऑफ। तो देखते हैं, पे ऑफ इज लाइक देख लेंगे तुम, तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देखते हैं ना हम लोग कि क्या आगे कंपाउंड कुछ दे रहे हैं रिटर्न। तो वो जो रिटर्न आ रहा है आपका, है ना, वो क्या है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा। और जहां भी डिहाइड्रोजिनेज जैसे शब्द आ जाए ना, आप ध्यान रखना वहां पे NAD, FAD, NADH, FADH2 इस तरह के कुछ कैरियर्स वगैरह का काम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो NAD से बनेगा NADH। अब कितने NAD, क्योंकि 2 बार रिएक्शन चल रही है तो 2 NAD से बनेगा 2 NADH। ये तो हमारा बैलेंस हो गया, 2 NAD से क्या बन गया आपका, 2 NADH बराबर बराबर, ठीक है। 2 ATP आपने यूज कर लिए, 1 और 1 2, ये हो गए, 2 ATP यूज हो गए आपके, तो बन गए 2 ADP। तो ये और ये हमारा सॉर्ट हो गया। अब अपनी क्या प्रोसेस बची है, बस ये वाली, आपको ये बैलेंस करना है। एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट भी बन गए आपके, है ना, सिर्फ 2 चीजें बैलेंस करना बाकी है आपकी। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट। आप खुद सोचो यहाँ पे एक फॉस्फेट कम हो गया ना, 1,3 बिस मतलब 2 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट ही रह गया। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, अब यहाँ लगेंगे 2 ADP और बनेगा 2 ATP, बन गया 2 ATP। यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे काम करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। आ गया काइनेज, मैंने यही कहा था जहां जहां भी फॉस्फेट के ग्रुप का ट्रांसफर होगा वहां पे आपका काइनेज एंजाइम काम करेगा। तो काइनेज का सिंपल सा काम है कि वो ATP से फॉस्फेट लेके ट्रांसफर करेगा या ATP पे फॉस्फेट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। देन फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 से बना 3 फॉस्फेट, 3 से बना 2। अब सब कुछ सेम है, सिर्फ किस चीज का लोकेशन चेंज हुआ है, फॉस्फेट
फॉस्फेट का, देखो 3 से कहाँ आ गया, वो 2 पे आ गया, कंपाउंड पूरा सेम है। तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा आपका म्यूटेज। ओके, क्या एंजाइम काम करेगा आपका, म्यूटेज। फिर 2 से बना फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा आपका इनोलेज। ठीक है, क्या काम करेगा यहाँ पे, इनोलेज। एंड वेरी लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप क्या है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ पाइरूवेट। तो जब पाइरूवेट बना, अब ये रिएक्शन भी कैसी है, इरिवर्सिबल। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा आपका पाइरूवेट काइनेज। ठीक है, और ये जो पाइरूवेट काइनेज काम कर रहा है, तो फिर से काइनेज आ गया, तो फिर से एटीपी का रोल आएगा, तो 2 एडीपी। अब वापस से यहाँ पे फॉस्फो था ना, फॉस्फो यहाँ पे है क्या, फॉस्फो नहीं है, फिर फॉस्फेट हट गया, तो यहाँ पे बनेगा 2 एटीपी। ठीक है, तो आप जब काउंट करेंगे तो आपने 2 एटीपी यूज कर लिए और 2 4 एटीपी फॉर्म कर लिए, तो हमारे 4 एटीपी बैलेंस हो गया। ठीक है, आपने 4 एटीपी यूज करे और कितने एटीपी बना लिए, 4 एटीपी बना लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, तो अगर मैं नेट निकालूं, नेट मतलब होता है कि ओवरऑल भाई आपने कितना यूज करा, आपने कितना प्रॉफिट करा। तो मान लो आपने 10,000 रुपये लगाए, आपने 20,000 रुपये कमा लिए, 10,000 रुपये आपने लगाए थे और 20 आपने कमा लिए। ठीक है, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 10,000 रुपये। ठीक है, या मैं एक नंबर और चेंज कर देती हूँ, आपने 10,000 रुपये लगाए और आपने 30,000 कमाए, 30,000 रुपीज आपने अर्न किए, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। क्यों हुआ, क्योंकि 10 तो आपने लगाया था ना, वो आपके पास सेम अमाउंट वापस आया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो आया वो कितना था आपका 20, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपका 20,000 रुपीज। लाइकवाइज आपने यहाँ पे कितने एटीपी लगाए थे, 2, और कितने एटीपी आपने बना लिए, 4, तो नेट प्रॉफिट मतलब नेट एटीपी कितने हो गए यहाँ पे, 2। आइए आपके बात समझ में। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन आए स्टामा कि ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी सिंथेसिस, नेट एटीपी सिंथेसिस कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 2 एटीपी। ओके, नेट एटीपी सिंथेसिस कितनी होती है, तो आप कितना बोलेंगे, आप बोलेंगे 2 एटीपी आपके फॉर्म होते हैं। ओके, कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। क्लियर है ना। तो नेट एटीपी, तो जहाँ मैंने आपको 4 लिखा है ना, वहाँ पे एक्चुअल में कुछ रिएक्शंस में कितना लिखा रहता है आपका 2, तो 2 कहाँ से आता है मैं आपको वो बता रही हूँ बस। ठीक है, तो अभी जो हमने बैलेंस करी इक्वेशन को, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, वरना आप अगर यहाँ पे 2 एटीपी भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, इट इज अ नेट एटीपी फॉर्मेशन। ओके, चलो क्लियर है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन सी है। यहाँ पे लिखा है ना आपने इरिवर्सिबल, अब आप ही बताइए कौन कौन सी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, एक तो फर्स्ट वाली कौन सी है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, एक नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट हो गई आपकी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, राइट। ओके, एंड थर्ड एंड वेरी लास्ट रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से जब क्या बन रहा है आपका पाइरूवेट। ओके, तो बस ये आज का ग्लाइकोलिसिस है। इससे आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछिए, इसका एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके एक शॉर्ट नोट रेडी हो जाए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस एंड बाय बाय।